ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज लास्ट टर्म इज -3n+7। यहाँ कह रहा है कि लास्ट टर्म को an से भी डिनोट करते हैं और l से भी डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 × t। ये an का फॉर्मूला होता है। यहाँ दिया है कि n = 3n+7 -3n। अब यहाँ पे a1 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाता है -3 × 1 + 7 मीन्स -3 + 7 तो 4। a2 पुट करते हैं, a2 -3 × 2 + 7 3 2 6 + 7 then 1। then what is the common difference? Common difference equals to d equals to a2 minus a1। the a2 value is 1 and a1 value is 4, then common difference is -3। then answer is the C option। C for cat, C is the option। then next go for second question। second question is the common difference of AP can be। एक कॉमन डिफरेंस जो होता है AP या अदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा, ओनली जीरो नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव नहीं होगा। या तो कॉमन डिफरेंस जो होगा या पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और जीरो भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इन AP if a equals to 4, n equals to 7 and l equals to 4 then find the value of common difference। अगेन कॉमन डिफरेंस का ही क्वेश्चन है। तो जैसे l यहाँ दिया है ना, मीन्स an का वैल्यू दिया है, मीन्स लास्ट टर्म को an से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी l से भी डिनोट कर देते हैं। तो an का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया a + n-1 × d। यहाँ a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू क्या दिया है 4 और n का भी वैल्यू दिया है 7 और an का भी वैल्यू दे दिया। ये an का वैल्यू है, an का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू क्या है 4, n का वैल्यू क्या है 7 -1 × d। यहाँ 4 - 4 n-1 × d। then 4 - 4 = 0 मीन्स 6d = 0। then d वैल्यू इज 0 मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मीन्स आपको सम ऑफ 5 मल्टीपल्स 3 का निकालना है। जस्ट 3 2 6 3 3 9 3 3 12 3 4 15। बस आपका सम निकालना है इसको, ठीक है। अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। एक आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता होगा n × n+1/2। ये नेचुरल नंबर का सम होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 × 5 + 1 6/2 2 3 15 एंड 15 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15 3 45। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 45।